दोस्तों, आजकल के माहौल में जितना नाक और मुंह को ढकना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हाथों को सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए मैं आज आपको घर में बिना सिलाई मशीन के ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी, जिनको पहनकर आप अपने हाथों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कपड़ा, सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, एक कागज़, पेंसिल, कैंची, थोड़े से पिन और सुई धागा। देखिए, सबसे पहले आप एक कपड़ा ले लें जिसका नाप है 9 बाई 20 इंच, 9 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा। उसको आप इस तरह से डबल करके रख लें, तैयार करके रख लें। फिर आप एक कागज़ लें और उस पर जिसके हाथ का ग्लव बनाना हो उसके हाथ को इस तरह रख दें। मैं अपने साइज का ग्लव बना के बताती हूँ आपको। इस तरह पूरी उंगलियां खोल लें और पेंसिल से उंगलियों से थोड़ा दूर होते हुए, करीब 1/4 इंच की दूरी रखते हुए आप ये निशान लगा लें। और कलाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखना है, ज़्यादा चौड़ा रखना है, ताकि आपका हाथ आसानी से अंदर जा सके। फिर इसे काट लें। निशान के ऊपर ऊपर कैंची चलाते हुए इसे काटते जाएं। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही एक काट कर रखा हुआ है, उसे ले लें और कपड़े के ऊपर इसे इस तरह बिछा दें। इस पर निशान लगाने हैं तो ये हिले नहीं कागज़, उसके लिए हम ये पिन्स का इस्तेमाल करेंगे। 3-4 पिन्स लगाकर इसे कपड़े के साथ फिक्स कर लें। देखिए, इसके बाद आप पेंसिल से इसके साथ साथ निशान लगाते जाएं। इससे आपको काटने में आसानी रहेगी। और जिसके साइज का ग्लव बनाना हो उसी के हाथ का नाप लेने से ग्लव्स पहनने में आसानी रहती है। इस तरह पूरा निशान बन गया। अब इन पिन्स को निकाल दीजिए। ये देखिए, अब आप इसे इस तरह इसी निशान के ऊपर कैंची रखते हुए काट लीजिए। ये भी मैंने एक पहले से ही काट के रखा हुआ है ताकि हमारा समय बचे। इसका जो ये हिस्सा है इसे भी अलग कर देना है। अब देखिए, ये 2 हिस्से, 2 पार्ट्स हैं, इनको जोड़ के ऐसे पकड़ लीजिए और इसको सिलना है मशीन की सिलाई की तरह। देखिए, ये सफ़ेद कपड़ा है, इसे सफ़ेद धागे से ही सिलना चाहिए, लेकिन आपको मैं सिलाई बताने के लिए, ताकि आपको सिलाई कैसी है नज़र आए, इसलिए मैं रंगीन धागा यूज़ कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सुई ऐसे डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और फिर इसके पीछे से इस तरह
फिर इसके पीछे से इस तरह, तो ये मशीन की तरह सिलाई आती जाएगी, खुलेगी नहीं। आप चाहें तो अगर आप मशीन चलाने में निपुण हैं, आप चला सकते हैं, तो आप इसके चारों ओर मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन इस तरह मशीन की तरह देखिए इस तरह सिलाई आएगी, जो जिसके खुलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो ऐसे करके आप पूरा ग्लव इसी तरह सिलते जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ यूं ऐसे करके पूरा सिलते जाइए। जहां जहां से कपड़ा मुड़ रहा है वहां वहां से आप सिलाई भी मोड़ते जाइए। देखिए, ये देखिए, ये कभी खुलेगी नहीं, इसे बैक स्टिच कहते हैं, हिंदी में बखिया कहते हैं। मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही सिल कर रखा है। अब देखिए, जब ये हम इसको सिल लेंगे तो ये उल्टी साइड होगी, इसे यूं हाथ में पहनकर सीधा कर लीजिए। देखिए, उंगलियों को बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा समय लगता है इसे बाहर निकालने में, और ये सारी उंगलियां बाहर निकल आएंगी इस तरह से, इस तरह से। देखिए, ये मैंने अलग अलग साइज के ग्लव्स बनाए हैं, ये थोड़ा छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का है, और उसे इस तरह पहन लीजिए। और आपके हाथ सुरक्षित। आप किसी भी चीज़ को उठाने से पहले, छूने से पहले, मार्केट में ग्रोसरी लाने जाते हैं तो ग्लव्स पहन कर ही उन्हें उठाइए, घर आकर उन्हें धोने में डाल दीजिए। कपड़े के ग्लव्स आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं। और अगर आप यूज़ एंड थ्रो भी करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की थैलियाँ आती हैं, उनसे भी बना सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए, ग्रैंडसन के लिए काट के रखा है, ये छोटा सा, इस तरह से ये भी बन सकता है। तो अलग अलग साइज के ग्लव्स आप बना सकते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये और भी बड़ा है। और ग्लव्स पहनकर अपने आप को सुरक्षित रखिए।